दो भाग में ये जो है पिंडी है और आपस में मिलती है, उसके बाद धीरे धीरे अलग होती है। 6 मास में ये मिलती है और 6 मास में ये अलग होती है। महाशिवरात्रि से जन्माष्टमी तक जो है इनके बीच की जो दूरी है वो बढ़ेगी और जन्माष्टमी से लेकर शिवरात्रि कर इनकी दूरी जो है कम होगी और फिर जो है महाशिवरात्रि को ये आपस में मिल जाएंगे। इंडिया टू भारत चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा सफर है हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के गांव काठगढ़ में स्थित भगवान शिव के प्राचीन मंदिर की संपूर्ण यात्रा। पठानकोट शहर से इसकी दूरी 25 किलोमीटर है। तीर्थ स्थली तक पहुंचने के लिए अगर तो आप दिल्ली से आ रहे हैं तो जलंधर पठानकोट हाईवे पर पठानकोट से 20 किलोमीटर पहले मीरथल गांव आता है। वहां से 4 किलोमीटर अंदर जाकर महादेव की यह तपोस्थली स्थापित है। मीरथल से काठगढ़ तक का ये 4 किलोमीटर का सफर आर्मी कैंटोनमेंट एरिया से होकर गुजरता है, इसलिए रास्ता साफ है। और अगर आप पठानकोट या जम्मू कश्मीर से आ रहे हैं तो कई लोग पठानकोट से इंदौरा गांव से भी इस मंदिर तक पहुंचते हैं। मंदिर के आसपास के क्षेत्र में बहुत बड़ा बाजार है। यहाँ पर खाने पीने की और प्रसाद की सुविधा दी गई है और मुख्य मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको 50 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। श्री काठगढ़ महादेव मंदिर का उल्लेख बहुत से पुराणों में आता है। काठगढ़ मंदिर का उल्लेख रामायण में भी मिलता है। सिकंदर, जो कि पूरी दुनिया को जीतने की इच्छा रखता था, उसका भी काठगढ़ के साथ एक विशेष रिश्ता रहा है। तो आइए अब ऊपर चलकर हम इन 3 विशेष बातों का एक एक करके विस्तार से चर्चा करते हैं और महादेव के अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। गर्भगृह में माता पार्वती जी और भगवान शिव जी की स्वयंभू पिंडियां स्थापित हैं। आपने अधिकतर जगह भगवान शिव की पूर्ण प्रतिमा की पूजा होते हुए देखी होगी, लेकिन इस तीर्थ स्थल पर 2 भागों में बटे शिवलिंग की पूजा होती है। यही नहीं, 2 भागों का आकार भी एक जैसा नहीं है और इसे अर्धनारीश्वर शिवलिंग भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित काठगढ़ महादेव का यह मंदिर विश्व के 2 ऐसे मंदिरों में से है। यहाँ 2 भागों में बटे शिवलिंग है। जो दूसरा प्रसिद्ध मंदिर है जो अर्धनारेश्वर का है वो उमानंदा है, जो कि गुवाहाटी में स्थित है, कामाख्या के पास। स्वयंभू प्रकट अपने आप में अर्धनारेश्वर रूप। आगे वाला भाग माता पार्वती है, पीछे वाला भाग भोले शंकर। लोग शिवरात्रि को आपस में जुड़ते हैं। गर्मियों में अलग होते हैं और सर्दियों में जुड़ते हैं। जो शिवरात्रि वाली रात होती है उस रात को कुछ पल के लिए जुड़ेंगे, फिर से अलग हो जाएंगे। काठगढ़ मंदिर भारत के उन चुनिंदा मंदिरों में से एक है। यहाँ पर भगवान शिव का लिंग 2 भागों में विभाजित है और इसके एक भाग को माँ पार्वती का रूप दिया गया है और दूसरे भाग को भगवान शंकर का रूप दिया गया है। काठगढ़ महादेव का एक ऐसा दिव्य स्थल है यहाँ पे जो है शिव और माता पार्वती का जो है आपस में मिलन होता है और साल में सिर्फ एक ही बार होता है, महाशिवरात्रि को। दो भाग में ये जो है पिंडी है और आपस में मिलती है, उसके बाद धीरे धीरे अलग होती है। 6 मास में ये मिलती है और 6 मास में ये अलग होती है। महाशिवरात्रि से जन्माष्टमी तक जो है इनके बीच की जो दूरी है वो बढ़ेगी और जन्माष्टमी से लेकर शिवरात्रि कर इनकी दूरी जो है कम होगी और फिर जो है महाशिवरात्रि को ये आपस में मिल जाएंगे। भगवान महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, उस समय जैसे सिर जोड़े जाते हैं विवाह के टाइम पे, इसी तरह से महाशिवरात्रि को इनका कुछ समय के लिए मिनट होता है, कुछ क्षण के लिए होता है। लाखों की यात्रा होती है, 4 साढ़े 4 लाख यात्री होता है, किसी किसी को दर्शन होते हैं।
इकलौता ऐसा मंदिर है जो महादेव का है, जो 6.5 से 7 फीट के बीच बीच में जो इसकी हाइट नापी जाती है। लेकिन जो माता है आगे, जो अर्धनारेश्वर रूप में अर्ध माता है जो वो 4 फीट के हैं, और गणेश जी उनके चरणों में विराजमान है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार सारी दुनिया को जीतने वाले सिकंदर का भी इस मंदिर के आगे सिर झुक गया था और उसका विश्व विजय का सपना टूट गया था। सिकंदर का महान जो है वो जहाँ के टूटा था और जहाँ से सिकंदर की वापसी हुई थी, बाबा भोलेनाथ जी ने क्या किया कि वहाँ पे एक दलदल सा ऐसा बना दिया कि जो सैनिक आगे जाए एकदम डूब जाए और उसको बाहर ना निकले। और साथ में एक वो कीड़े जो निकले उस टाइम जिसको भी काटता था वो उसकी मृत्यु हो जाती थी। और जैसे ही उसने देखा कि सैनिक मेरे काफ़ी ख़त्म हो रहे हैं, सिकंदर बादशाह ने फिर ये मन बना लिया कि हम जहाँ से वापसी कर लेंगे। और यह मंदिर परिसर में ही एक बोर्ड लगाया गया है। इस प्राचीन शिव मंदिर काठगढ़ से विभिन्न स्थानों की दूरी व समुद्र तल से इसकी ऊंचाई बताई गई है। श्री रामायण में भी इस तीर्थस्थली का वर्णन मिलता है। जो भरत जी हैं उनका भी यहाँ पे इतिहास मिलता है, जो प्रभु श्री राम जी के भ्राता थे। उनके नैनीहाल जो है वो श्रीनगर में कहा जाता है। तो जब भी जाते थे तो वहाँ 6 महीने साल में वो एक बार यहाँ जरूर आया करते थे। वर्तमान में जो इसकी भवन संरचना का काम किया गया है वो आज से लगभग 250 साल पहले जब महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था। और इसी तरह से सिखों के महान राजा महाराजा रणजीत सिंह का भी महादेव के इस मंदिर के प्रति विशेष आस्था और श्रद्धा भाव रहा है। इतिहास में कई ऐसे वर्णन मिलते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि महाराजा रणजीत सिंह का भगवान शिव के प्रति एक विशेष आस्था और श्रद्धा भाव था। जिस तरह से उन्होंने बनारस के ज्योतिर्लिंग के 2 गुंबदों में सोना दान किया था, उसी तरह से काठगढ़ के इस शिव मंदिर को बनाने में महाराजा रणजीत सिंह की एक विशेष भूमिका रही है। महाराजा रणजीत सिंह का ही इलाका पूरा माना जाता था, लाहौर से लेकर कांगड़ा तक। तो ये पूरा जंगल था। काठगढ़ यानी कि काठ मतलब लकड़ी, ये लकड़ी का गढ़ हुआ करता था, इसी कारण से इसका नाम काठगढ़ पड़ा है। ये लगभग 350 साल से जो पूरा गुंबद है जो उनके द्वारा बनाया गया। महादेव तो यहाँ पे अनंत काल से विराजमान है। श्री काठगढ़ महादेव अपने सबसे भव्य रूप में होते हैं महाशिवरात्रि के दिनों में। और महाशिवरात्रि के दिनों में ही उत्तर भारत के सबसे बड़े मेलों में से एक मेला काठगढ़ मेले का आयोजन भी किया जाता है। शिव शंकर महाराज जी उत्तर भारत में काठगढ़ महादेव मंदिर को साल में लगने वाले 2 विशाल मेलों के लिए प्रसिद्धि प्राप्त है। एक मेला लगता है महाशिवरात्रि के दिनों में और दूसरा पूरा सावन का महीना इस काठगढ़ गांव में त्योहार की तरह मनाया जाता है। जो काठगढ़ का यहाँ पे मेला लगता है वो लगभग से 3 से 4 दिन रहता है। लेकिन अगर रविवार आ जाता है, सोमवार आ जाता है तो 1 हफ्ते तक खींचा जाता है। जो शिवरात्रि है वहाँ पे 3.5-4 लाख 4.5 लाख यात्री हर साल जो हो जाता है। और श्रावण का रहता है, महीना रहता है, उसमें लगभग जो है 2 से 3 लाख यात्री आ ही जाता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट पूरा ही यहाँ पे आता है। मेले के दिनों में यहाँ भक्तों द्वारा लगाए गए लंगर की व्यवस्था इतनी अधिक मात्रा में होती है कि अच्छे से अच्छे समारोह में भी खाने की इतनी विविधता नहीं मिलती। लंगर जो है कम से कम 40 से 50 लंगर रहते हैं। भंडारे की तो यहाँ पे कमी ही नहीं रहती।
हिमाचल, पंजाब, J&K, हरियाणा, जम्मू, मतलब टोटली जो है नॉर्थ पूरा ही जो है जहाँ पे उमड़ा होता है। और आप अगर आएंगे तो आपको यात्रा का पता लगेगा कि 3 से 4 किलोमीटर पीछे से ही जो है वो लाइनें मंदिर के लिए लग जाती हैं, जहाँ पे रश जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। मंदिर के बाहर भी पार्किंग की व्यवस्था है और मंदिर के अंदर भी अलग से कैंटीन के सामने पार्किंग की अच्छी सुविधा है। साथ में ही राम मंदिर है, राधा कृष्ण का मंदिर है, भगवती का मंदिर भी है, जो कि बनाया गया है, स्थित किया गया है ताकि श्रद्धालु जो है सिर्फ महादेव की ही नहीं बल्कि प्रभु श्री राम और राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन भी यहाँ पे करें। मेले के अलावा भी अगर आप सामान्य दिनों में महादेव के इस मंदिर में आते हैं तो लंगर हाल में भक्तों के लिए हर रोज लंगर पानी की व्यवस्था की जाती है। और लंगर जो है यहाँ पे जो है हर रोज लगता है, जो कि सुबह से लेकर शाम तक लगभग रहता ही रहता है। शिवरात्रि को आएंगे या श्रावण में आएंगे तो लगभग पूरा महीना ही जो है वो यहाँ पे लंगर रहते हैं। जहाँ पे जो खाने पीने की व्यवस्था है पूरी है, रहने की व्यवस्था पूरी है, रात को रुकने की व्यवस्था है, तो आप रात भी रुकना चाहे तो यहाँ पे रुक सकते हैं। तो यहाँ पे जो है धर्मशाला है, 2 धर्मशालाएं बनी हुई हैं, कमरे बने हुए हैं, हॉल बना हुआ है। तो किसी ने आके अनुष्ठान वगैरह कराना हो, यज्ञ यज्ञ वगैरह करवाना हो तो उसके लिए भी कुंड वगैरह यहाँ पे बने हुए हैं। मंदिर परिसर के अंदर ही कैंटीन भी है जिसमें खाने पीने के काफी साधन। महादेव के इस तीर्थ स्थल का एक जो सबसे खूबसूरत हिस्सा लगा वो इतने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ ये पार्क जो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हर तरह के फूल हैं, फव्वारे भी लगे हुए हैं, इतनी ज़्यादा हरियाली कि आप 1-2 घंटे आराम से अपने परिवार के साथ यहाँ पर बिता सकते हैं। गर्भगृह के बिल्कुल सामने बहुत ही प्राचीन एक पीपल का पेड़ लगा हुआ है और भक्तगण एक नियमित पूजा विधि से इसकी आराधना करते हैं। नवविवाहित औरतों का इस पीपल के पेड़ के प्रति खास तरह का श्रद्धा भाव है। जब कभी भी आप पठानकोट या हिमाचल की तरफ या वैष्णो देवी यात्रा के लिए पठानकोट में रुके तो काठगढ़ मंदिर में एक बार आना बनता है और कुदरत की इस अलौकिक चमत्कार का साक्षात्कार होगा। आपके चैनल के माध्यम से हम श्रद्धालु भक्तों का भी धन्यवाद करते हैं और भोलेनाथ जी से हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी श्रद्धालु भक्त जहाँ आते हैं अपनी मनोकामना लेकर उनकी मनोकामना जो है वो सदैव पूरी करें। बम बम भोले, जय शंकर, जय भोलेनाथ। जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव, जय महादेव। हरे 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 महादेव।